स्टूडेंट कैसे हो? ठीक हूँ। आज मैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर मोल के ऊपर बात करूँगा कि मोल क्या चीज़ होते हैं। फर्स्ट ईयर के मतलब पहले लेक्चर में हम मोल को एक्सप्लेन करते हैं कि मोल क्या चीज़ होते हैं। तो मोल कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। जिस तरह हम लोग कहते हैं एक चीज़ को नापने के लिए इसके लिए एक यूनिट होता है, तो ये मोल एक यूनिट होता है ना। इस सब्सटेंस को नापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट, उसको हम मोल कहते हैं। सही है ना। जिस तरह हम कहते हैं जब भी हम एक दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि 1 केजी 1 केजी शुगर दें। सही है। या कोई और चीज़ हम लेते हैं, या इस तरह जब हम एक करंट को नाप करते हैं, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। सही है। इसी तरह सब्सटेंस को भी नापने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मोल इस्तेमाल करते हैं। सही है ना। तो मोल एक एक्सप्रेसिंग यूनिट है। सही है ना। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? सब्सटेंस को नापने के लिए। कोई रिएक्शन में कोई सब्सटेंस होता है ना, उस सब्सटेंस को नापने के लिए जितना मोल, मतलब वो जितना सब्सटेंस हमें चाहिए, तो हम इसको किस चीज़ में नापते हैं? मोल को मोल में नापते हैं। सही है ना। तो ये आसान है। लेकिन मोल का जो जिस तरह दुकानदार के पास जो वो किलो होता है ना, उसको केजी मतलब वो जो वज़न जितना उसने पहले से मतलब फिक्स किया होता है ना, तो इसी तरह मोल को भी हमने फिक्स करना होगा। मतलब सब्सटेंस को नापने के लिए हम तो मोल इस्तेमाल करते हैं, मोल का वो मतलब यूनिट। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मोल में कितने इलेक्ट्रॉन या एटम्स या मॉलिक्यूल या कोई और चीज़ या आयन कितने होने चाहिए। सही है। तो 1 मोल में, सही है ना, 6.02310 मल्टीप्लाई 10⁻23। सही है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल, सही है, आयन। सही है। कोई भी चीज़ हम या आयन्स को लेते हैं, या मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, या एटम्स को लेते हैं। सही है। तो इसी यूनिट में मतलब मोल में रिप्रेजेंट करना। तो ऐसे 1 मोल में इतना सब्सटेंस आने चाहिए। सही है ना। इतने ही सब्सटेंस आने चाहिए। इसी को हम मोल कहते हैं। जिस तरह आप लोग डज़न हम जब भी दुकानदार के पास जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दुकानदार साहब मुझे 1 डज़न बनाना दे दे, मतलब केला, या कोई 1 डज़न एग्स दे दे। सही है। 1 डज़न एग। सही है। या बनाना, या कोई और जो भी चीज़ हो ना, डज़न में हम लोग ख़रीदते हैं ना, तो इसमें हमें पता होता है कि इसमें हमें 12 चीज़ हमें देंगे। सही है ना। हमें पता होता है पहले से कि डज़न में 12 चीज़ होना है। सही है। तो इसी तरह मोल में भी ये होना चाहिए कि इतने ही पार्टिकल आना चाहिए। ये किसने पॉइंट कर दिया गया था? एवोगैड्रो ने। सही है ना। एवोगैड्रो। सही है ना। तो 1 मोल में कितने सब्सटेंस आने चाहिए? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स या इलेक्ट्रॉन्स, या कोई चीज़ हम नापते हैं ना, उसके लिए हम इतनी ही सब्सटेंस को, मतलब कि इतनी ही चीज़ों को डालना होगा 1 मोल में। इस तरह 2 मोल में कितने आएगा? सही है। 2 मोल में कितने आएगा?